श्रीमद्वृंदावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग भगवान जगन्नाथ जी का कथा शुरू किए थे। श्री जगन्नाथ लीलामृत के नाम से भगवान जगन्नाथ इस जगत के नाथ है। जगत के कल्याणार्थ वे नीलमाधव रूप से श्री दारू ब्रह्म और दारू ब्रह्म से ही श्री जगन्नाथ के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान श्री नीलमाधव जगन्नाथ जी के रूप में आत्म प्रकाश किया। जगन्नाथ जी जैसे अखंड विग्रह के रूप में देखने में लगता अखंड विग्रह, लेकिन वे तो परिपूर्ण विग्रह है। अखंड विग्रह के रूप में अखंड परब्रह्म के रूप में वे आत्म प्रकाश किया, वे प्रकाशित हुए। लेकिन उसके पीछे भक्त और भगवान के मध्य में कितना अधिक कौतूहलपूर्ण प्रेमपूर्ण लीलाएं होती है, वो भी भगवान किसी ना किसी को निमित्त बना करके वो सब लीलाएं करते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के प्रकट होने का और ये जो रथ यात्रा महोत्सव होने का ये इतिहास आज का नहीं है, ये सत्य युग से चले आ रहा है। भगवान जगन्नाथ जी अपने परम प्रिय भक्त महाराज इंद्रद्युम्न के भक्ति में आबद्ध होकर के उनको अपना उस अति सौंदर्य से संपन्न श्री नीलमाधव विग्रह को परिवर्तन करके वे दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। केवल अपने भक्त के भाव में विभावित होकर के। इसलिए जगन्नाथ जी ये प्रेम के विग्रह है, ये प्रेम की मूर्ति है। और वास्तव में श्री जगन्नाथ जी का नाम स्मरण करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से, और विशेष कुछ लीलाओं का तो नहीं, लेकिन सर्वोत्कृष्ट लीला श्री माधुर्य लीला का ही वहाँ परिस्फुष्ट होता है आँखों के सामने। क्यों? जगन्नाथ जी है ही प्रेम की मूर्ति। और जब श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव श्री जगन्नाथ जी के उस प्रेममय मूर्ति को, उस प्रेममय मूर्ति के स्वरूप को, उस प्रेममय मूर्ति के प्रत्येक अंग भंगी को, उस प्रेममय मूर्ति के प्रत्येक चित्कण को स्वयं अनुभव करके
इस जगत के जीवों को अनुभव कराया कि जगन्नाथ जी वे यद्यपि वैकुंठ के ही लीलामय विग्रह है, लेकिन ये नित्य गोलोक धाम के जो परिपूर्ण माधुर्य लीला का उच्च स्तरीय आस्वादन है वो उन्हीं के द्वारा ही होता है। ये भाव श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ही प्रकाशित किया। इसलिए श्री जगन्नाथ जी किस प्रकार से प्रकट हुए इसका महात्म्य श्री स्कंद पुराण में और पुरुषोत्तम महात्म्य में विशेष रूप से वर्णन किया हुआ है। यद्यपि अनेक कवियों ने, अनेक भक्तों ने, अनेक रसिकों ने, अनेक भट्टाचार्यों ने श्री जगन्नाथ जी के प्रकट होने का लीला को विस्तार करने के लिए अलग अलग रूपरेखाएं प्रदान किया है, लेकिन व्यासदेव जी ने स्कंद पुराण में जो वर्णन किया है उसके अलावा श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृतम में श्री जगन्नाथ जी के प्रकट होने का जो अद्भुत लीला वर्णन किया, वास्तव में वो सब श्रवण करने योग्य है। क्या होता है, सत्ययुग की घटना है। सत्ययुग के मध्य स्थित भारत में उज्जैन की एक प्राचीन नगरी था जिसको अवंती नगरी के नाम से सब जानते थे, और उस अवंती नगरी का राजा थे महाराज इंद्रद्युम्न। और इंद्रद्युम्न राजा के पत्नी का, उनके महारानी का नाम ही था गुंडीचा देवी। राजा और रानी यद्यपि वे भगवान के परम भक्त थे, अति उत्तम धर्म का यजन किए थे, करते थे, लेकिन निसंतान थे। उसका कोई संतान नहीं होने के कारण वे कभी भी संतान नहीं होने का दुख को लेकर के कभी वे शोकान्वित नहीं हुए, वरम उसको भगवान का कृपा ही समझते थे कि यद्यपि हमारा संसार बढ़ता तो शायद हम प्रभु के भजन में, कीर्तन में, उनके सेवा में इतना नहीं लग पाते। इसलिए राजा है, राजा होने के बावजूद भी संतान नहीं है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। विशेष रूप से राजा का कोई संतान नहीं होता है तो वे राजा तो बहुत चिंतित होता है कि हाय हाय मेरे राजवंश का क्या होगा। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों तक रानियों का विवाह करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। उसके बाद भी संतान नहीं होगा तो अनेक प्रकार के यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अनेक विधि विधान का पालन करेंगे, अनेक नियम निष्ठा पालन करेंगे, अनेक व्रत अनुष्ठान करेंगे। किसके लिए? संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न और उनके पत्नी गुंडीचा देवी निसंतान होने के बावजूद भी कभी दुखी नहीं हुए, कभी शोकान्वित नहीं हुए, प्रत्युत इसको भगवान का उत्तम कृपा समझ करके वे प्रसन्न ही रहते थे। यद्यपि वे सार्वभौम सम्राट थे और उनके पास धन संपत्ति साम्राज्य इतना अधिक था, होने पर भी उनको कभी विषय भोग में प्रमत्त होते हुए कोई सोच भी नहीं सकता। उन धन संपत्ति साम्राज्य के प्रति वे सर्वथा उदासीन थे और इस जागतिक जड़ वस्तुओं के, जड़ संबंधियों के प्रति कोई उदासीन है, मतलब उसका आत्मा का जागरण भगवान के सेवा में ही रहता है। जितना जड़ वस्तुओं के प्रति आसक्त होगा वे भगवान के सेवा में उतना ही विरक्त होता है। संसार के वस्तुओं के प्रति जितना विरक्त होता है, उदासीन होता है, भगवान के प्रति उसका चित्तवृत्ति उतना अधिक लेता है। यद्यपि राजा विषयी होते हैं, जैसे कि श्रीमन महाप्रभु जी ने अपनी लीला में प्रदर्शित किया, राजा प्रताप रुद्र यद्यपि भी भक्त था, जगन्नाथ जी का परम भक्त थे,
श्रीमन महाप्रभु जी का परम भक्त थे, लेकिन फिर भी श्रीमन महाप्रभु जी ने आचरण किया कि राज दर्शन करना सन्यासी के लिए धर्महानि है। इसलिए राजा चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, हम उसको अपना दर्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि राजा को विषय के रूप में शास्त्र वर्णन करते हैं। परंतु यहाँ पर सभी प्रकार के विषय होते हुए भी महाराज इंद्रद्युम्न किसी प्रकार की उनमें स्पृहा नहीं रखते थे और नित्य निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा से वे अपना जीवन व्यतीत करते थे। कोई भोग की सामग्री के प्रति उनका लेश मात्र भी आकृष्टता नहीं था। साम्राज्य की चिंता करना, प्रजा पालन करना, परिवार का देखरेख करना, उसके प्रति उनका लेश मात्र भी कोई मनोजोग नहीं था। लेकिन भगवान के इच्छा से ही वो सत्ययुग में ही राजा इंद्रद्युम्न हुए हैं और एक छत्र सम्राट हुए हैं पृथ्वी का। इसलिए क्या होता है, वे हमेशा मन ही मन एक ही बात चिंतन करते थे कि हे प्रभु, वो दिन कब आएगा, वो समय कब आएगा कि इन आँखों से मैं साक्षात रूप से आपका दर्शन कर पाऊंगा। बस यही आशा अभिलाषा लेकर के वे भगवान का सेवा करते करते अपना जीवन व्यतीत करते थे। संत सेवा के प्रति, वैष्णव सेवा के प्रति उनका इतना अधिक मनोयोग था कि अगर कोई संत आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो वे उनको अपनी राजमहल के पास में ही एक बड़े बृहत और सुंदर महल की रचना किया है, बनाया है, और उस महल में ही वे इस आगंतुक साधु संत ब्राह्मणों को ठहराते थे। महल से दूर नहीं, महल के पास में। एक बार क्या हुआ, कुछ संत आए और आके वे रात को वहीं ठहरे थे। वे लोग कहाँ से आए थे कि भगवान के एक अति सुंदर चतुर्भुज श्री विग्रह का दर्शन करके आए थे। और जिस विग्रह का दर्शन करके आए थे, वो विग्रह को उनका एक बार दर्शन करके वे नित्य निरंतर उन्हीं के बारे ही में बोल रहे थे। और उनका नाम था नीलमाधव। आते जाते उठते बैठते एक दर्शन से उनका चित्त वृत्ति नित्य निरंतर नीलमाधव जी का गुणगान करने में ही लगा रहा। हुआ क्या, वहाँ पर कुछ ब्राह्मण भी थे उस यात्री भवन में। तो इन संतों की वार्तालाप को सुन करके उन ब्राह्मणों ने मंत्री को बताया कि साहब, कुछ संत आए हैं और ऐसे ऐसे एक विग्रह की बात कह रहे हैं, एक भगवान के मूर्ति के भी बात कह रहे हैं। और मंत्री ने वो बात जा कर के राजा इंद्रद्युम्न को कानों में फूंका। महाराज बोलते, क्या 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 बात कर रहे थे, मुझे सारी डिटेल बताओ। मंत्री कहता है, महाराज कल रात कुछ संत आए थे और भगवान के बारे में ऐसे ऐसे गुणगान कर रहे थे कि जिनका अगर कोई एक बार भी दर्शन कर लेता उस विग्रह का, तो उनको दोबारा फिर इस दुखमय संसार में आना नहीं पड़ता, दुखमय संसार से उनकी मुक्ति हो जाती है। और ऐसा रूप उस विग्रह का कि एक बार देखें तो बार बार देखने को मन करता है। केवल देखने को मन नहीं करता, बोलते जो दृष्टि से उस विग्रह के उस सुंदर रूप को दर्शन किया है, उसी दृष्टि के माध्यम से ही उसके सौंदर्य को बखान करने का हमेशा इच्छा होता है। ऐसा विग्रह
कहते हैं जो व्यक्ति उस नीलमाधव जी का एक बार दर्शन किया, वो वैकुंठ के चतुर्भुज रूप भगवान नारायण के परिकर बन जाते हैं। अरे दर्शन करने की तो बात छोड़ो, यदि कोई व्यक्ति साधारण रूप से संकल्प करता है कि मैं कल नीलमाधव जी का दर्शन करने के लिए जाऊंगा, ऐसा संकल्प किया, लेकिन दर्शन करने जाने से पहले ही उसका शरीर छूट गया, रात में उसका प्राण छूट जाए, तो वही व्यक्ति भी चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ को प्राप्त होता है। अभी गया नहीं, केवल संकल्प किया, लेकिन मृत्यु हो गया किसी कारण से, तो भी उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसे उन संतों ने उस नीलमाधव भगवान के दर्शन करके आके उनसे उनके बहुत से गुणगान कर रहे थे, और मंत्री के मुख से ऐसी बात को सुन करके महाराज इंद्रद्युम्न अत्यधिक आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं, और उनसे पूछते हैं कि उन संतों ने जिस विग्रह का दर्शन किया था, उस विग्रह का क्या नाम है, और वे विग्रह भला मेरे प्रदेश में कौन सी जगह में विराजमान है, कृपा करके आप पता लगाओ। मैं जितनी उस विग्रह को देखने के लिए उत्कंठित हो रहा हूँ, मेरे पत्नी गुंडीचा भी उतना ही उत्साहित है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के सहित संपूर्ण प्रजा को लेकर के उस विग्रह का दर्शन करने जाऊंगा, उनका आराधना करने जाऊंगा, और सभी प्रजा को इस दुखमय संसार से उद्धार करके वैकुंठ को ले जाऊंगा। मंत्री कहते हैं, महाराज उन संतों ने तो कह रहे थे कि उस विग्रह का नाम नीलमाधव है, लेकिन उनको पता है, ना ही मुझे पता है कि वे कहाँ विराजमान रहते हैं। तो महाराज कहते हैं, तुम जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके उस तीर्थयात्रियों के भवन में जाओ, जा करके उन तीर्थयात्रियों से पता लगाओ कि भगवान के वे श्री विग्रह किस स्थान पर विराजमान है, कहाँ पर विराजित है। अभी मंत्री के मुख से भगवान नीलमाधव जी के ऐसे अद्भुत महिमा को सुन करके राजा इंद्रद्युम्न के हृदय में नीलमाधव जी का दर्शन करने के लिए इतना अधिक उत्कंठा उठा, इतना अधिक उत्कंठा जागृत हुआ कि वे हमेशा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते उनके मुख से नीलमाधव नीलमाधव स्फुरित हो रहा है, और जो रूप के बारे में वर्णन किया था वो रूप उनकी आंखों में प्रतिभात हो रहे हैं। हमेशा दिन रात यही सोचते हैं कि किस प्रकार नीलमाधव जी का मैं दर्शन प्राप्त कर सकूंगा, वे कहाँ विराजमान है, क्या वे तीर्थयात्री हमें बता पाएंगे उस नीलमाधव जी के विषय में कि वे कहाँ रह रहे हैं, कहाँ विराजमान है। इस प्रकार के महाराज इंद्रद्युम्न अनेकानेक चिंताएं करते हुए अधीर हो जाते हैं, कभी क्रंदन करते हैं तो कभी उत्फुल्लित हो जाते हैं, केवल उनके दर्शन करने का एक आशा को लेकर के। इसलिए जब भगवत दर्शन करने का आशा किसी जीव के हृदय में प्रतिभात हो जाता है, वही आशा ही उसके परम सुख का कारण होता है। लेकिन पिंगला कहती है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। बोलते संसार के इन बंधु बांधव व्यक्तियों का सुख प्राप्त कराने का जो आशा है, वस्तु प्राप्त करने का जो आशा है, वो हमेशा दुखदायी ही होता है। नैराश्यम परमम सुखम, निराशा होते हुए भी अगर कोई वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, वही वस्तु सुखदायी होता है। लेकिन भगवान का दर्शन करूंगा,
भगवान का धाम में जाऊंगा, भगवान के भक्तों के मुख से हरि कथा श्रवण करूंगा। इस प्रकार को जो आशा है, ये आशा जिसके हृदय में जितना अधिक बलवती होता है, उसके हृदय का उत्कंठा उतना ही आनंद प्रदान करता है। यही आशा ही आनंद का एक बीज है। इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न अनेक चिंताएं कर रहे हैं भगवान नीलमाधव का दर्शन करने का इच्छा से। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कहीं के बारे में श्रवण करता है, जैसे बद्रीनाथ के बारे में कोई सुनता है कि वहाँ इस प्रकार का सौंदर्य है, वहाँ इस प्रकार का मंदिर है, भगवान बद्री नारायण इस प्रकार विराजमान है, वहाँ अलकानंदा इस प्रकार कल कल होकर प्रवाहित हो रही है, सुना है। लेकिन जब वहाँ जाने का उसका इच्छा हुआ, उस स्थान का दर्शन करने का इच्छा हुआ, और जब तक वो नहीं जा पाता तब तो उसके हृदय में अभिलाषा रहता है और वही दृश्य बार बार दिखाई देता है, चाहे वो परमार्थ जगत के हो, चाहे वो जड़ जगत के हो, इस प्रकार। लेकिन महाराज की ये अधीरता, इंद्रद्युम्न महाराज की उत्कंठा बेकार नहीं गया, एक ना एक दिन अवश्य फलवती ही हुआ। जब उस मंत्री ने उस तीर्थ यात्रियों के पास जा कर के पहुँचे और जिस स्थान पे वे संत लोग ठहरे थे, उनके पास वाले तीर्थ यात्रियों से पूछते हैं कि भैया रात को यहाँ पर कौन से महात्मा लोग थे, कहाँ से आए थे और वे कहाँ चले गए। तो उसके बगल के तीर्थ यात्री लोग कहते हैं कि हे मंत्री जी, वे कब आए, कब यहाँ वार्तालाप किए, वार्तालाप करते हुए हमने तो सुना है, लेकिन कब आए और कब चले गए वो भी हमको नहीं पता। अर्थात स्वयं भगवान नीलमाधव ही किसी ना किसी प्रकार से राजा के पास ये संदेश भेजने के लिए कि आप मेरा तुम्हारे हाथ से राजा का सेवा ग्रहण करने का इच्छा है। अब तो मैं जंगल में सबर जातियों के द्वारा सेवित हो रहा हूँ, लेकिन अब मेरा इच्छा है कि मैं जगत का कल्याण करूँ। तो स्वयं भगवान नीलमाधव ही संत के रूप में वहाँ उपस्थित होकर के स्वयं के महिमा का बखान कर रहे हैं। कहते हैं वे मंत्री निराश होकर के उस तीर्थ यात्री भवन से राजमहल में आते हैं और महाराज इंद्रद्युम्न को वहाँ के सारे वृत्तांत सुनाते हैं। अभी मंत्री के मुख से संत लोग चले गए, इस बात सुन करके राजा इंद्रद्युम्न बड़े दुखी होते हैं और वे स्वयं ही नीलमाधव जी को किसी ना किसी प्रकार से ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। किस प्रकार से? महाराज इंद्रद्युम्न के उनके जो निजी सचिव है, जो निजी पुरोहित है, उनका एक पुत्र है, बड़े विद्वान है, सरल स्वभाव के है, उनका नाम है विद्यापति। उन विद्यापति को और उनके राज्य के अन्य कर्मचारियों को, सेनापतियों को बुला करके बोलते चारों दिशाओं में जा कर के नीलमाधव जी को ढूंढने का आदेश राजा ने दिया। कहते हैं कि तुम में से कुछ लोग पूर्व दिशा की ओर जाओ, कुछ लोग पश्चिम दिशा की ओर जाओ, कुछ लोग दक्षिण दिशा की ओर जाओ, सर्वत्र जा करके नीलमाधव जी का ढूंढने का प्रयास करो। यदि तुम लोगों को श्री विग्रह के बारे में पता चल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जैसे भी क्यों ना हो 3 मास के अंदर सब लोग वापिस आ जाना। जो व्यक्ति नीलमाधव जी का अवस्थान के विषय में आकर के मुझे सूचित करेगा, उस व्यक्ति को मैं अपार धन संपत्ति प्रदान करूंगा।
महाराज इंद्रद्युम्न उन कर्मचारियों को उत्साह प्रदान किया। स्वयं महाराज अपने महल में बुलाए हैं और स्वयं आदेश दे रहे हैं ये सब व्यवस्था करने के लिए। इसलिए उन राज कर्मचारियों ने अत्यधिक उत्साहित होकर के वे विभिन्न दिशाओं में भगवान नीलमाधव का खोज करने के लिए निकल पड़े। लेकिन विद्यापति जो कि सुकुमार था, सुंदर था, सभी गुणों से युक्त था, वे विद्यापति पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। ढूंढते 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 क्या जंगल, क्या वन, क्या पर्वत, क्या गांव, क्या उद्यान, चारों तरफ ढूंढते ढूंढते 3 महीना व्यतीत हो गया। 3 महीना बाद जितने भी राज कर्मचारी है, सेनापति गण है, वे असफल होकर के वापिस लौट आते हैं। राजा को बड़ी चिंता हुई। एक तो जिस उद्देश्य से मैं इनको भेजा था, भगवान नीलमाधव जी का संदेश लाने के लिए, वो तो नहीं मिला, और दूसरा ये है कि सब वापिस आ गए, लेकिन विद्यापति अभी वापिस नहीं आया। ये 2 बात राजा को सताने लगा। लेकिन विद्यापति के बारे में कोई बताने वाला भी तो नहीं था, क्योंकि वो अकेले ही गया था पूर्व दिशा में। कोई साथ में जा कर के वापिस आ जाए तो कुछ बता सकता था। गया तो गया, कोई खबर ही नहीं, डबर ही नहीं। उधर विद्यापति हिंद महासागर के समीप जा कर के भारतवर्ष के तट पर जो नीलमाधव जी के शिव विग्रह को ढूंढने का भरसक प्रयास करते हैं। सुबह से शाम तक भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ है नीलमाधव, कहाँ है नीलमाधव। एक दिन उस महासागर के तट पर उन्होंने एक बड़े सुंदर गांव देखा। वो गांव इतना सुंदर था कि चारों तरफ पर्वतों से ढका हुआ था, और वे पर्वत भी बड़े सुंदर सुंदर खुशबूदार वृक्ष, पुष्प वाले वृक्षों से भरा हुआ था। केवल पुष्प नहीं, अनेक प्रकार के फल और फूल से लदे हुए थे। ऐसे उस गांव में वो गया, और उस गांव में जाकर के देखते हैं जिस प्रकार उस गांव का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यधिक रमणीय है, ठीक उसी प्रकार उस गांव के जितने भी निवासी हैं वे भी अत्यंत सभ्य है। क्यों? क्योंकि संध्या हो गया था, और संध्या के समय में विद्यापति निश्चय करते हैं कि ये गांव मिला है, इसलिए रात्रि को इस गांव में ही ठहरा जाए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने उस गांव में जाते हैं, और उस गांव के जो बासिंदा है, गांव के निवासियों को वे पूछते हैं, मैं आज रात आपके इस गांव में विश्राम करना चाहता हूँ, क्या मुझे यहाँ रहने के लिए कोई स्थान मिल सकता है? विश्राम करने के लिए कोई उपयुक्त कोई स्थान मिल सकता है? तो उन गाँव वासियों ने विद्यापति को कहा कि इस गांव के जो प्रधान है वे विश्वावसु है। यद्यपि विश्वावसु सबर जाति के है, लेकिन बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के है, विद्वान है, विनम्र स्वभाव वाले है, उदार चरित्र वाले है। इस गांव में कोई भी यात्री आता, कोई भी संत आता, कोई भी अतिथि आता है, तो वे सब हमारे गांव के प्रधान विश्वावसु के घर में ही, उसको बंद कर दरवाजा को, विश्वावसु के घर में सब लोग ठहरते हैं। इसलिए आप निसंकोच होकर के उनके घर पे चले जाइए। अभी गांव वालों ने विद्यापति को सवर राजा विश्वावसु के घर के सामने लेकर के छोड़ते हैं। कोलाहल सुन करके विद्यापति के एक पुत्री थी, 16 वर्ष की पुत्री, जिसका नाम था ललिता। वो अपने घर से बाहर आती है और देखती है कोई एक आगंतुक है, तो उन्होंने
घर के बाहर में ही बारंडा में ही बैठने को उनको निर्देश करती है और कहती है कि अभी मेरे पिता घर में नहीं हैं, थोड़ी देर में ही मेरे पिता आएंगे तो वे आपके सभी प्रकार की व्यवस्था कर देंगे, कृपा करके आप यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अभी कुछ समय बाद वो सबर राजा विश्वावसु घर वापिस आए। घर वापिस आकर के देखते हैं कि उनके घर के पास में, उनके द्वार में ही एक अतिथि प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन वे सवर राजा जहाँ भी जाते हैं, घर से या जहाँ से जाते वहाँ से घर आते हैं, उनके देह से इतनी सुंदर सुगंध आता है और उनके ललाट पर जो तिलक लगा हुआ है वो भी इतना सुगंधित है कि उसका इस प्रकार का सुगंध इस जगत में कहीं नहीं मिलता। तो उन्होंने देखा कि अपने घर के द्वार पे एक अतिथि बैठा हुआ है और कहते हैं अतिथि को, लज्जित होकर कहते हैं कि ओहो, मेरे आने में देर हो गया है, इसलिए आप कृपा करके मुझे क्षमा करके कृपा करके यार भीतर आइए। विश्वावसु और उनके पुत्री अतिथि को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और विद्यापति का स्वभाव तो शांत स्वभाव था ही, उनका रूप भी बड़े मनोहर रूप था। सौम्य स्वभाव होने के कारण उनको देख करके विश्वावसु राजा के मन में प्रसन्नता हुई और वे विद्यापति को कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप चाहें तो एक रात क्यों, आप अनेक रात, कुछ दिन तक आप हमारे गांव में, मेरे घर में ठहर सकते हैं। और उन्होंने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण का भली भांति ठीक प्रकार से आदर सत्कार होना चाहिए। इनके खाने पीने का व्यवस्था, इनके रहने का व्यवस्था, जो भी वस्तु की इनकी आवश्यकता होगी वो सारी वस्तु को देने का, व्यवस्था करने का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। अपनी पुत्री के ऊपर उन्होंने सारी व्यवस्था दे दिया। कह दिया कि ब्राह्मण देव आए हैं, इसलिए उनकी जो वस्तु की आवश्यकता है, कोई वस्तु की अभाव नहीं होनी चाहिए। अब रात्रि के समय था, संध्या के समय था। विद्यापति वहाँ भोजन करने के बाद विश्राम किया और बोलते हैं विद्यापति ने वो सुगंध को सुना जब वे घर के द्वार पे बैठे थे और सवर राजा विश्वावसु जब घर में प्रवेश किए तो उन्होंने जो एक मनमोहक सुगंध को आघ्राण किया। विश्वावसु के घर लौटने के बाद जो एक अति उत्कृष्ट सुगंध का आस्वादन हुआ, उस सुगंध को आस्वादन करके विद्यापति मन ही मन विचार करते हैं कि ये जो मनमोहन सुगंध है, ऐसा सुगंध कहाँ से आ रहा है। मैंने राज कर्मचारी हूँ, राजा का पुरोहित हूँ, राजा के पुरोहित का पुत्र हूँ, लेकिन ऐसा एक अति अपूर्व सुगंध आज तक मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं प्राप्त किया, कभी नहीं अनुभव किया। इसलिए उस सुगंध से ही, उस सवर राजा के शरीर से आ रहा होगा सुगंध से ही विद्यापति के हृदय में कुछ आलोड़न सृष्टि कर दिया। वे मन ही मन सोचते हैं कि यही सुगंध ही मुझे कह रहा है कि रे विद्यापति, तू और कुछ दिन यहाँ ठहर जा। वो सुगंध उसको इशारा कर रहा है, कुछ और दिन ठहर जा। विद्यापति ऐसा चल विचार करके वहाँ कुछ दिन ठहरने का निश्चय किया। हो सकता है यही सुगंध ही मुझे भगवान नीलमाधव के विषय में कुछ बता दे, यही सुगंध ही भगवान नीलमाधव के चरणों तक मुझे खींच के ले जाए। ऐसा सोच करके वहीं सबर राजा विश्वावसु के घर में और कुछ दिन रहने का व्यवस्था करके वहाँ रहा और वे
दिन में इधर उधर चारों तरफ भगवान नीलमाधव को ढूंढने का प्रयास करते रहे। अभी बहुत दिन हो गया। कुछ दिन होने के बाद विद्यापति की सेवा में कौन लगा हुआ है? उनके 16 वर्षीय पुत्री ललिता। विद्यापति की निरंतर सेवा करते करते ललिता के प्रति विद्यापति का प्रेम हो गया, प्रीति हो गया, और विद्यापति की भी उससे एक घनिष्ठता बढ़ने लगा। धीरे धीरे दोनों की घनिष्ठता प्रेम में परिवर्तित हो गया, और ललिता के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण, वास्तविक प्रेम होने के कारण, कौन जाने वास्तविक प्रेम है कि नहीं है, अथवा विद्यापति को निमित्त बना करके भगवान इस प्रकार के लीला कर रहे हैं। इसलिए विद्यापति का ललिता के प्रति इस प्रकार अत्यधिक प्रेम होने के कारण, यद्यपि विद्यापति विवाहित थे, विवाह किए थे पहले, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वावसु के पास जाकर के कहा कि हे सवर राजा, आपके पुत्री ललिता से मैं विवाह करने को उत्सुक हूँ, उत्कंठित हूँ, कृपया आप विवाह की अनुमति प्रदान करें। विश्वावसु भी देखते हैं, ब्राह्मण है, सुंदर है, विद्वान है, विनम्र स्वभाव के है, और विशेष गुण है कि भगवान का भक्त है। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री ललिता को विद्यापति के साथ विवाह करने का स्थिर कर लिया, और उसी गांव में ही दोनों का विवाह हुआ। अभी विश्वावसु सवर राजा वे प्रत्येक दिन बाहर जाते थे, सुबह निकल जाते थे और संध्या के बेला में वे वापिस आते थे, और बोलते वे हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे। दूसरी, उनके देह से इस पर अद्भुत सुगंध आती थी। एक दिन विद्यापति अपनी पत्नी ललिता से कहते हैं, हे प्रिय, अब तो तुम मेरी पत्नी हो, अब मुझ पर तो तुम्हारा पूरा विश्वास है कि नहीं? बोलते हैं, स्वामी, आप ऐसे बातें आज क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो? तुम्हारे पिता प्रत्येक दिन सुबह चले जाते हैं और शाम को आते हैं, और जब आते हैं उनके शरीर से इतना सुगंध होता है, वे इतना प्रसन्न चित्त रहते हैं, और ऐसा विचित्र सुगंध कहाँ से आता है? मुझे बताओ। ललिता कहती है, क्षमा करना स्वामी, मैं ये बात आपको नहीं बता सकती। मेरे पिताजी का आज्ञा है कि ये रहस्य किसी को ना बताया जाए, और विशेष रूप से मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दिया कि पुत्री, ये बात तुम किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि ये बात इतना गोपनीय है, रहस्य युक्त है। विद्यापति कहते हैं, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकती हो? तुम तो मेरे अर्धांगिनी हो, मुझसे अभिन्न हो, और मैं तुम्हारा पति होने के कारण हमारे बीच में कोई रहस्य की बात रह जाए, ये तो ठीक नहीं है। पति पत्नी हमेशा अपनी मन के बात, अपने हृदय के संशय को एक दूसरे के साथ व्यक्त करेंगे, नहीं तो मनमुटाव हो जाएगा। हैं? मनमुटाव हो जाएगा। ललिता कहती है, ठीक है, लेकिन आपको भी एक वचन देना होगा। बोलते, हाँ बताओ। मैं तो आपको बता दूंगी, लेकिन आप मुझे एक वचन दीजिए कि वो बात आप किसी को नहीं बताएंगे, आप किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। विद्यापति कहते हैं, पत्नी होकर के पति के ऊपर संदेह करती हो? निसंकोच बोलो जो बोलना है, मैं जो तुमको पूछा है, और मैं तो जानता हूं कि तुम एक मेरी पत्नी हो, पतिव्रता स्त्री हो,
और ये बात सुन करके तुम्हें मुझे बतलाना चाहिए सारी बातें, मुझसे छुपा कर तुम क्या करोगे? विद्यापति वचन नहीं दिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वो बात को घुमा लिया। कहते हैं मैं तुम्हारा पति हूं और मुझे तुम संदेह कर रहे हो। वचन नहीं दिया, क्योंकि ये वचन को राजा के पास बोलने के लिए ही तो इतना प्रयास है विद्यापति का कि वहाँ पर भगवान नीलमाधव विराजमान है। यही बात बताने के लिए ही तो वे निकले हैं घर से, और वे कैसे बता सकते कि नहीं बताऊंगा? इसलिए उन्होंने बात को घुमा लिया। विद्यापति मौन हो गए, थोड़ा सा दुखी सा हो गए कि मेरे पत्नी मुझे इस प्रकार का संदेह कर रही है। तब ललिता कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, आप इतना दुखी मत हो, मुंह को लटकाओ मत, मैं बतला दूंगी आपको। मेरे पिताजी ना एक सुंदर मूर्ति का पूजा करने के लिए जाते हैं। विद्यापति कहते मूर्ति का? कौन सी मूर्ति का? ललिता कहती है मेरे पिताजी मुझे बताए हैं कि ये रहस्य को किसी को भी नहीं बताना, परंतु आप तो मेरे पति हैं, इसलिए मैं आपको बतला रही हूँ। वे जिस मूर्ति की पूजा करने जाते हैं उस मूर्ति का नाम है नीलमाधव। आहा, नीलमाधव जी का नाम श्रवण करते ही विद्यापति के रोम खड़ा हो गया, कान खड़े हो गए, एक अद्भुत विकार उनके शरीर में आ गया। आहा, अंततः इतने दिनों के बाद आज नीलमाधव का उस मधुराति मधुर नाम तो सुनने को इस कानों को मिला। अवश्य नीलमाधव यही आसपास कहीं होंगे, आसपास कहीं अवश्य होंगे। अभी विद्यापति ललिता से जितना प्रेम करते थे उससे भी अधिक प्रेम करने लगे, अधिक प्रेम का वहाँ दिखावा करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। और ललिता भी अपने पति के इतना अधिक प्रेम के व्यवहार को देख करके धीरे 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 नीलमाधव जी के विषय में सारी बातें बता दिया, सारी बातें बता दिया। सारी बातें सुन के विद्यापति कहते हैं कि ललिता तुम अपने पिताजी को कहो ना, वो जिस नीलमाधव जी का पूजा करने जाते हैं मुझे भी एक दिन लेके जाए। मेरे मन में बड़े उत्कंठा हो रहा है उनका दर्शन करने के लिए। बोलो ना अपने पिताजी को। 2-4 दिन तक विश्वावसु विद्यापति पत्नी के पास रट लगाए, बोलो ना पिताजी, बोलो ना पिताजी को मुझे लेके चलेंगे। अभी ललिता कहती है ठीक है स्वामी, मैं व्यवस्था करती हूँ। नीलमाधव जी का दर्शन आप किस प्रकार से करोगे मैं उसके लिए आपकी सहायता करती हूँ। अभी संध्या के समय विश्वावसु नीलमाधव जी का पूजा करके घर वापिस आए। वापिस आकर के प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे और उसके बाद जब विश्राम करने के लिए गए तब ललिता उनके पुत्र उनके पास आती है और कहती है बड़े प्रीति के साथ स्नेह के साथ कहती है, पिताजी मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कभी तो कुछ नहीं मांगा पुत्री, आज तुम्हारे मन में इसे मांगने का उत्कंठा, कहो कहो क्या चाहते हो तुम। ललिता कहती है पिताजी मैं आपसे एक ऐसे वस्तु की मांग करना चाहती हूँ, उसको सुन करके आपको संकोच तो होगा, दुख भी होगा, लेकिन आपको देना पड़ेगा। विश्वावसु सोच में पड़ गए, अरे ऐसा क्या वस्तु है मांगेगी। ठीक है कहो, बोलो तो क्या चाहती हो तुम, क्या मांगना चाहती हो। तो ललिता कहती है पिताजी मेरे पति विद्यापति में नीलमाधव जी का दर्शन करने के लिए बड़े उत्कंठित है। नीलमाधव जी का, इसका मतलब तुमने सारी बातें बता दिया।
तुमने नीलमाधव जी के बारे में सारी बातें बता दिया उनको, तभी तो उनके मन में दर्शन करने का उत्कंठा हो रहा है। विश्वावसु अपने सिर पे हाथ देते हैं, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। जब मैं तुमको बताया था कि किसी को भी नहीं बताना, लेकिन तूने अपने प्रेम के, पति के प्रेम में पागल होकर के मेरे प्राणों के जो रहस्य जहाँ छुपा हुआ है उसको बता दिया। ललिता भी रोए, विश्वावसु भी रोए। पिता के प्रति भी प्रेम है और पति के प्रति भी प्रेम है। विशेष रूप से जब कन्या की विवाह हो जाती है, वे पिता के प्रेम को किनारा करके पति को प्रेम के ही अधिक समझती है। पति ही उसका सर्वस्व है। लेकिन क्या करें, वे बेचारी किम कर्तव्य विमूढ़म थी, हैं, क्या करे ना करे कुछ नहीं सोच पा कर के अंतिम में अपने पिता के पास वो बात व्यक्त कर ही दिया। कहती है कि हे पिता, मेरा भी इच्छा है कि आप मेरे पति को एक बार लेकर के दर्शन करा लीजिए। सुन करके विश्वावसु बड़े गंभीर हो जाते हैं, विचार करते हैं, मैं विद्यापति को नीलमाधव जी का दर्शन करने के लिए लेके जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि वे जानते थे अगर कोई अनधिकारी व्यक्ति नीलमाधव का दर्शन करने के लिए वहां पहुंच जाएगा तो प्रभु अंतर्धान हो जाएंगे, प्रभु अप्रकट हो जाएंगे। इसलिए अन्य किसी व्यक्ति को नीलमाधव जी के पास ले जाने का और नीलमाधव जी के अप्रकट होने का भय उनको सताने लगा। चिंतित हो गए, पूरी रात नहीं सोए, 2 रात 3 रात बीत गया, विश्वावसु खाए नहीं कुछ। अभी क्या करे। ललिता को भी अपने पति का मुँह ढक लिया है। रोज बोलती है, पिताजी ले जाओ ना, पिताजी ले जाओ ना मेरे पति। उधर से विद्यापति भी बैठे हुए हैं कि जब तक मैं नीलमाधव जी का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। इधर से विश्वावसु जी भय से कहीं नीलमाधव जी प्रकट ना हो जाए, दुख के कारण सुबह से जाके शाम तक वहां तो रहते ही है, लेकिन आके उनको भी कोई खाने पीने का कोई इच्छा नहीं हो रही। क्या करे, क्योंकि नीलमाधव के बिना वे जीवन धारण कर ही नहीं सकते हैं। इतनी प्रेम है प्रभु के प्रति उनका। अंतिम में क्या करे ललिता, उधर से पति भी नाराज, इधर से पिता भी गंभीर, क्या करेगी। लास्ट में ललिता कहती है, पिताजी मैं जानती हूँ कि आप मुझे लेस भी प्यार नहीं करते हो, थोड़ा भी प्यार नहीं करते हो। अगर मुझे प्यार करते तो मैं छोटी सी वस्तु तो मांगा दर्शन करने का, वो भी आप देने के लिए संकोच कर रहे हो। अगर आप मेरे पति को नीलमाधव जी का दर्शन करने के लिए लेके नहीं जाओगे तो मैं विष खा करके अपने प्राण त्याग दूंगी, जहर खा के अपने शरीर को मैं त्याग दूंगी। आपका असहमति ही इस बात को दर्शा रहा है कि आप मुझे प्यार नहीं करते हो। और वे विष ले आई कहीं से और अपने पिता के सामने ही खाने के लिए उद्यत हुई। यही तो है स्त्रियों का एक सबसे शक्तिशाली अस्त्र, चाहे पिता हो चाहे पति हो, बस अपने बात मनाने के लिए कह देती है मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं विष खा लूँगी, पंखा से मैं झूल जाऊंगी, आत्महत्या कर लूँगी। हैं? अब बेचारे पति को, बेचारे पिता को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। अंततः राजा विश्वावसु कहने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है पुत्री,
तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जैसी चाहती हो वैसा ही होगा। लेकिन विश्वावसु अपने पुत्री को वचन तो दे दिया, लेकिन इस गहन चिंता में वे डूब गए कि अगर मैं अनधिकारी व्यक्ति को भगवान नीलमाधव जी के पास ले जाऊं और नीलमाधव जी अप्रकट हो गए, तब तो मैं अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाऊंगा। वे द्वंद्व में पड़ गए। एक और तो उनके पुत्री के स्नेह था और दूसरी ओर नीलमाधव जी के भावी विरह का आशंका था। क्या करें? बहुत विचार करके उन्होंने ललिता से कहा, पुत्री, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने प्राण को त्याग करो, क्योंकि तुम तो मेरे एक ही मात्र संतान हो, एक ही पुत्री हो, और मेरे सामने ही तुम प्राण त्याग करोगे, इसको मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे पति को नीलमाधव जी का दर्शन करने के लिए अवश्य लेके जाऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? क्या शर्त है उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।